श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता एंड गीता नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण। गीता जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद और विशेष सूची से पढ़ रहे हैं। नवम स्कंद सुबह हमारा अष्टम स्कंद पूरा हो गया था। विशेष सूची को भी अगर हमने ध्यान से सुन लिया तो हमारा भागवत पाठ हो गया। यदि एक श्लोक की रामायण, चतुर्श्लोक की भागवत पढ़ने से भागवत पूरी हो जाती है, रामायण पूरी हो जाती है। एक श्लोक की आदो राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम लंकापुरी कुछ से तरणम और रावण कुंभकर्ण, ऐसा कुछ दाहनम, कुछ ऐसा भूल गया आगे। तो यदि ऐसा करने से उसके महिमा में, एक श्लोक की महिमा में लिखा है कि रामायण पूरी हो जाती। तो क्या है, स्मृति में लाना। बात तो ये है, अपनी स्मृति में लाना उन सभी कथाओं को, भगवान की महिमा को स्मृति में लाना ही मुख्य उद्देश्य है। चाहे विस्तार से पढ़े और जिनको अच्छी तरह याद हो गई सब कथाएं तो वो विशेष सूची को ही देख लें तो सारा भागवत पाठ हो गया। तो भगवत कृपा से नवम स्कंद का विशेष सूची का पाठ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय, मनु के पुत्र राजा सुदुम्न की कथा। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुदुम्न की कथा प्रथम अध्याय में है। दूसरा अध्याय है पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश, उसकी कथा है उसमें। और तीसरे अध्याय में महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा श्रेयाति का वंश। महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, कैसे उनका विवाह हुआ था, और राजा श्रेयाति का वंश किस तरह से आगे चला। नाभाग, चौथा अध्याय, नाभाग और अम्बरीश की कथा। महाराज अम्बरीश भगवान के भक्त, प्रिय भक्त, और दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। तो अब जानते हैं कि दुर्वासा जी ने
अम्बरीश के साथ कारणवश एक या कहिए महापुरुष ने उनकी महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा किया, यही समझना चाहिए हमको। लेकिन जो कथा में आता है, वो द्वेषवश वश किया। पर महापुरुष के ऊपर ऐसे आरोप नहीं कर सकते कि उनका ज्ञान अगाध होता है। दुर्वासा ऋषि को सुधारण थोड़ी है। हुँ। साधारण थोड़ी है। भगवान का भगवान शंकर का अंश अवतार हैं और तपस्वी हैं। शब्द है दुर्वाखा, माने दुर्वा को खाने वाले, दुर्वा खा कर के जीवन व्यतीत करने वाले। तो दुर्वासा शब्द बन गया और उसके बाद हम लोग कोई अगर कड़वे शब्द बोलता है ज़्यादा तो उसको हम दुर्भाषा बोलते हैं, ये दुर्भाषा है। माने अपने अपने मति से कुछ किसी के ऊपर आरोप कर देते हैं अपनी समझ के अनुसार, तो इसी तरह जितने बड़े महापुरुष हैं अम्बरीश का मुझे यही लगता है कि उन्होंने उनकी भक्ति की महिमा का प्राकट्य किया अपने अपनी जो अ, द्वेष रूपी लीला दिखा के उनको उनकी महिमा को, अम्बरीश की महिमा को प्रकट किया। तो क्या दुःख हो गया? दुखी तो कैसे होंगे पर लीला ऐसी करी, तो दुःख हो गया कि अब सुदर्शन चक्र जो है वो उनको मारना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं। तो ऋषि ने बताया कि आप तो वृष के ही शरण में जाओ, वही मुक्त ये आपको छुड़ा सकते हैं इस दुःख से। तो फिर महाराज अम्बरीश के पास एक बहुत बड़े ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं, मुझे इससे छुड़ाओ, मेरा अपराध हो गया भक्त के प्रति। तब वो अम्बरीश घबरा जाते हैं, इतने बड़े ब्राह्मण हैं और मेरे से इस तरह से क्षमा माँग रहे हैं, तो उन्होंने उनका बड़ा आदर करते हुए, नम्रता के साथ उनको चरणों में प्रणाम करके सु प्रार्थना करी कि सुदर्शन चक्र जी से कि आप कृपा करके इनका दुःख मेरा दुःख एक ही है। तो आप कृपा करें, आप करुणा करें। तो सुदर्शन चक्र धीरे-धीरे शांत हो गए और वो चले गए। तो दुःख निवृत्ति हो गई। 6वाँ अध्याय है इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन। मानधाता और शोभरी ऋषि की कथा। तो ये याद ही होगा सबको। 7वाँ अध्याय राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। इसमें विश्वामित्र जी का जो है बीच में प्रसंग आता है और हरिश्चंद्र ही थे वो। इनकी कथा 8वां अध्याय सगर चरित्र, महाराज सगर का चरित्र जो 60,000 पुत्रों को घोड़े के लिए भेज दिया, फिर कपिल भगवान को उनको अपमान किया तो उन्होंने देख के ही जला दिया उनको। अपनी दृष्टि से ही 60,000 को जला दिया। कल्याण के लिए फिर अपने पितरों की कल्याण के लिए
फिर गंगा जी को लाना पड़ा और तपस्या करनी पड़ी उनकी 3 पीढ़ी को। तो सगर के चरित्र में ये सब हुआ था और फिर भागीरथ तो लाए थे। फिर गंगा अवतरण हुआ। 10वां है भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। ये तो सबको स्मृति में है। और 11वां है भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। शेष मैंने जो और बाकी रह गए हैं उनका वर्णन। और 12वां है इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। देखिए हमारी स्मृति में ये सब रहना चाहिए और जो याद है ये विशेष सूची को मैं ये भी समझता हूँ विशेष सूची को देख करके नहीं याद है उसी को खोल के पढ़ लेना चाहिए। फिर वो याद हो जाएगा। और विशेष सूची पढ़ते जाओ कि नहीं याद है तो फिर उसको पढ़ लो। इस तरह से पूरी भागवत कथा रूप में हिंदी में सब स्मरण हो जाएगा। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। 13वां अध्याय राजा निमि के वंश का वर्णन। 14वां चंद्रवंश का वर्णन। 15वां ऋचिक जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। ये सभी महर्षि हैं। ऋचिक जमदग्नि परशुराम जी भगवान का अवतार ही हैं पर वो ऋषि में ही गिने जाते हैं। 16वां अध्याय परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार। और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। क्षत्रिय ही सब कुछ उस समय। इस समय ऐसे ही चलता है संसार का, कभी कुछ एक जैसा नहीं रहता। क्षत्रिय उस समय बड़े उदंड से हो गए। तो वो उदंडता भी भगवान की लीला है कि वो किसके अंदर उदंड अवतार लेने के लिए कुछ कोई अदंडता करेगा तभी अवतार लेंगे। सब लीला। तो क्षत्रिय अवतार लेके अवतार तो भक्तों के लिए ही होता है। यही निर्णय है। फिर उस अवतार का यशोगान करते हैं भक्त लोग और अपना कल्याण कर लेते हैं। क्योंकि भगवान के सभी चरित्र जो होते हैं वो वैदिक होते हैं और वैदिक आचरण वाले होते हैं। जीव उनको सुन के और जो सुनता है वही ज्ञान हो जाता है, उसी वस्तु का ज्ञान हो जाता है और वैसा ही आचरण भी बन जाता है। और भगवान के प्रति मन बुद्धि लगाने का भगवान जब अवतार लेते हैं तो एक उपाय भी बन जाता है। भगवान की स्मृति कैसे करें? तो भगवान लीलाएँ करते हैं भक्तों के लिए। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। विश्वामित्र जी का जन्म भी कैसे हुआ? क्षत्र वृद्ध रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन। ययाति चरित्र ये प्रसंग बहुत
ययाति का प्रसंग बहुत मार्मिक है। और ययाति का गृह त्याग, पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। पांडवों की और महाराज दुष्यंत की कथा सुन के उनके महात्म में है कि जीव कृतार्थ हो जाता है, बहुत विशेष पुण्य लाभ होता है। पुण्य यही है कि सतमति प्राप्त हो जाती। बाकी पुण्य का प्रयोग तो कुछ और है नहीं है। अगर और कुछ है भोग, तो वो पुण्य किस काम का। छत्रवेद रजी, ये सत्रहवें अध्याय का बताया आपको राजाओं के वंश का वर्णन। फिर जयाति चरित्र 18वें में, और 19वें ये जयाति का गृह त्याग। 20वें पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। इन सब विषय सूची को पढ़ करके भागवत जी की पढ़ने की और भी इच्छा होती है। क्या लिखा है इसमें, और आगे क्या रह गया। बड़ी रोचक कथाएं हैं और हमारे मानसिक पटल पे ये सब स्थिरता से रहनी चाहिए, सदा स्मृति में रहनी चाहिए। बीसवें में पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। 21वें भरत वंश का वर्णन। राजा रंतिदेव की कथा अभूतपूर्व कथा है और करुणा की सीमा है। करुणा की सीमा है, अपने कर्तव्य धर्म पालन में की सीमा है तो कथा। महाराज रंतिदेव की कथा। पांच और 22वां पांचाल कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। कौन कौन राजा कैसे थे, कहाँ हैं, एक चित्र में नक्शा बन जाएगा। और 23वें अनु, द्रुहयु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। चौबीसवां है विदर्भ के वंश का वर्णन। अंतिम है 24वां अध्याय, विदर्भ के वंश का वर्णन। बहुत सारी कथा मेरी स्मृति में भी नहीं। ये अंतिम जो है विदर्भ का तो थोड़ा भी याद नहीं। वंश के वर्ण। तो हमारा ये नवम स्कंद के विशेष सूची पूरी हुई और आज यहीं तक पाठ करेंगे, यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे।